Hello friends, welcome to my channel Sushmita Studies. Today we discuss about indefinite tenses. ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. Let's begin the video. स्टार्ट करते हैं टेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं. काइंड्स ऑफ टेंसेस 4. इंडेफिनेट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं. कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. पहले हम इंडेफिनेट टेंस करेंगे. इंडेफिनेट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पहले हम स्टार्ट करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज. डू होता है प्लूरल के लिए, होता है, पी लिख देती हूँ. और डज होता है सिंगुलर के लिए. अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती अफर्मेटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है हेल्पिंग वर्ब. और जब सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो तभी एस या ई एस आता है वर्ब के साथ. अगर प्लूरल हो तो नहीं आएगा. अगर आप प्लूरल के साथ भी एस या ई एस लगा दोगे तो आपकी गलत हो जाएगी. यूजेस ऑफ डज ही, शी, इट एंड सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज होता है. ही, शी, इट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ. और बाकी जैसे कि किसी का नेम है तो राम या रानी, ऐसा कुछ भी नेम है वो सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा. और यूजेस ऑफ डू है प्लूरल चीज़ों के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे और बाकी प्लूरल चीज़ों के साथ. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव के. ही टीच अस इंग्लिश. ही सब्जेक्ट, टीच है वर्ब और अस इंग्लिश है ऑब्जेक्ट. तो देखो ही है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आया इसमें. ठीक है. और आई गो टू स्कूल. यहाँ पर आई को भी हमने प्लूरल में ही काउंट किया है. ठीक है, इसलिए इसके साथ आई के साथ ई एस या ई एस नहीं आएगा. आई गो टू स्कूल आएगा. आई गोज़ टू स्कूल नहीं आएगा. गोज़ लिखेंगे तो गलत आ जाएगा. अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट के साथ डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट तो आता ही है. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तहत एस या ई एस नहीं आता. और वही सेम जैसे आपको बताया था मैंने, डू होता है प्लूरल चीज़ों के साथ यूज़ होता है और डज सिंगुलर चीज़ों के साथ. ये याद रखना, यही मेन है. कभी कभी हम गलती से डू या डज डू की जगह डज लगा देते हैं, फिर हमारा रॉन्ग हो जाता है. अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं. ही डज़ नॉट टीच अस इंग्लिश. मैंने ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल ही लिए हैं कि अच्छे से समझ आए. ही डज़ नॉट टीच अस इंग्लिश. इसमें ही डज़ नॉट, ही सिंगुलर इसलिए डज़ आया और नॉट नेगेटिव सेंटेंस है. ही डज़ नॉट टीच अस इंग्लिश. टीच के साथ जो ई एस था वो नहीं आया. ये जो ई एस होता है ना ये डज़ में आ जाता है, ई और एस, इसलिए इसमें नहीं आता नेगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस. ही डज़ नॉट टीच अस इंग्लिश. आई डू नॉट गो टू स्कूल. डू में वैसे भी तो प्लूरल सेंटेंस में ऐसे ई एस नहीं आता, इसलिए डू में भी नहीं है. ये तो सिंपल ही है. ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल. डू के बाद ही नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद.
कभी कभी कोई कोई वर्ब के बाद नॉट लगा देता है और फिर हाफ मार्क्स पूरा ही रॉन्ग हो जाता है। आप इसमें हाफ मार्क्स भी नहीं मिलते। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इजी होता है अफर्मेटिव की तरह ही, बस जो अफर्मेटिव बोलो नेगेटिव की तरह, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, नॉट नहीं लगता। डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए हाफ मार्क्स कट जाता है। अदरवाइज सेम डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। अब इसके एग्जांपल्स। डज ही टीचर्स इंग्लिश, क्या वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, इसलिए डज आगे आ गया और टीच के साथ SAIS तो लगेगा ही नहीं, मैंने बताया था क्यों अभी। और डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया था। अब आगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें नेगेटिव मीन्स नॉट भी लगेगा। रूल, इसका रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वही मैंने सेम सेंटेंसेस ही लिए हैं इसमें। डज ही नॉट टीच अस इंग्लिश, क्या वो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अब आगे एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये तो फर्स्ट पार्ट है। मैंने जो इंडेफिनिट टेंस का लास्ट पार्ट होगा उसमें आज बाकी एक्सरसाइज बताऊंगी मेन जो होती हैं। अब है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सेंटेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमें रीराइट करना है। राम लव्स टू प्ले फुटबॉल, राम को पसंद है फुटबॉल, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो होगा राम तो सिंगुलर है और इसलिए उसके साथ आएगा डज। फिर राम डज नॉट, लव्स नहीं आएगा क्योंकि SAIS नहीं आएगा ना, डज के साथ हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नहीं आता। टू प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट लव्स टू प्ले फुटबॉल। अब आई लव माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, इसको हमें चेंज करना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। फिर इस इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। आई तो हम प्लूरल में काउंट करते हैं, आई के साथ डू आएगा, इसलिए डू आई नॉट नेगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट। लव बाकी सेम ही है, लव माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अब दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लव टू लिसन अ रियलिस्टिक सॉन्ग्स, ये अभी क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव फॉर्म में, हमें इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो सिंपल ही है ये, तो अफर्मेटिव में चेंज करना है। यू होता है वो क्या बोलते हैं प्लूरल, तो प्लूरल लिख देना और हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है अफर्मेटिव में, और लव का लव ही रहेगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता प्लूरल में। अभी मैं लिखती हूँ, रुका, मैंने अब लिख दिया है यू लव टू लिसन द रियलिस्टिक सॉन्ग्स, फुल स्टॉप। आई डू नॉट राइट आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये है नेगेटिव में, इसे हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, बस ये नॉट हट जाएगा और डू आगे आ जाएगा। अब हो गया डू आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स,
ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगाना था। अब रीता डज नॉट हेट द म्यूज़िक, यह है नेगेटिव में, इसे अफर्मेटिव में चेंज करा है। रीता जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES आता है, तो हेट्स हो जाएगा, हेट्स द म्यूज़िक, रीता हेट्स द म्यूज़िक। ओके, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, और बेल आइकन का दबाना मत भूलें। बाय बाय।